गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की संस्कृत बुक रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानि करेंगे। सबसे पहले करते हैं श्लोकों की हिंदी। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी हो जाएगी, पृथिव्यां पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जलम अन्नम अर्थात जल और अन्न, और सुभाषित सुभाषित सु अच्छा, भाषित बोलना, जल अन्न और अच्छा बोलना। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल अन्न और मधुर बोलना। मूढ़ै पाषाण खंडेशु, मूढ़ै मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थर के टुकड़ों में, पाषाण पत्थर, खंडेशु टुकड़ों में, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा रत्नों को विधीयते खोजते हैं, ढूंढते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। पहले श्लोक की हिंदी। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल अन्न और मधुर बोलना। मूढ़ै पाषाण खंडेशु, जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा विधीयते देते हैं। इसके बाद दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन सत्य से, धार्यते धारण करती है, पृथ्वी पृथ्वी सत्य को धारण करती है। जो पृथ्वी है वो सत्य से धारण करती है। सत्येन तप्ते रवि, और जो रवि है वो भी सत्य से ही तप रहा है, सत्य के कारण ही तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही वायु वाति, वाति अर्थात बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठित है, समाहित है, सब कुछ सत्य में ही समाया है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से धारण करती है। सत्येन तप्ते रवि, रवि भी सत्य के कारण ही तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, च और वायु भी सत्य के कारण बह रही है। सर्वम सत्य, सब कुछ सत्य में, प्रतिष्ठितम समाहित है, सब कुछ सत्य में समाया है। इसके बाद तीसरा मंत्र, तीसरा श्लोक। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। हिंदी हो जाएगी, दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य में,
च और विज्ञाने विज्ञान में, विनये अर्थात विनय में, नम्रता में, नये नीति में, दान तप शौर्य और विज्ञान विनम्रता नीति इत्यादि में विस्मयो अर्थात आश्चर्य न ही कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि जो वसुंधरा है हमारी पृथ्वी है, धरती है, जो उस पर बहुरत्ना बहुत से रत्न पैदा होते हैं, बहुत से रत्न पाए जाते हैं। अर्थात दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने, जैसा कि हम देखते हैं दान, बहुत से लोग बहुत दान देते हैं, कुछ लोग कम देते हैं। तप, कुछ लोग ज़्यादा तप करते हैं। शौर्य, कुछ लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा विनम्र होते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि कोई ज़्यादा है कोई कम है, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी धरती पर सभी तरह के रत्न, सभी तरह के लोग, सभी तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। इसीलिए इन चीज़ों पर विस्मयो न ही कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद चौथा श्लोक, सद्भिरेव सह आसीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिम। सद्भिरेव सह आसीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिद आचरेत्। सद्भिरेव सह आसीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिद आचरेत्। अर्थात सद्भिः एव सह आसीत्, सद्भिः अर्थात सज्जन, एव ही, सह साथ, आसीत् था, अर्थात हमें सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सद्भिरेव सह आसीत्, अच्छे लोगों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सद्भि सज्जन लोग, अच्छे लोग। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सद्भिः सज्जन लोगों के साथ ही कुर्वीत करनी चाहिए संगतिम, संगति। जो हमें संगति है वो भी अच्छे लोगों की ही करनी चाहिए, अच्छे लोगों के ही साथ रहना चाहिए, और उनकी संगति है जो वो भी अच्छे लोगों की ही करनी चाहिए। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, और यदि हमें दोस्ती करनी है, मैत्री करनी है, मित्रता करनी है, वो भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। विवादम अर्थात विवाद करना है, वाद विवाद करना है, किसी टॉपिक पर तर्क वितर्क करना है, तो वो भी किससे करना चाहिए? सद्भि सज्जन लोगों से ही। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, दोस्ती करनी है या वाद विवाद करना है, तर्क वितर्क करना है, वो भी सज्जन लोगों के साथ ही करना चाहिए। ना सद्भि, न असद्भि, असद्भि अर्थात असज्जन लोग, बुरे लोग। न किंचित आचरेत, असद्भि न किंचित आचरेत, बुरे लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। किंचित आचरेत, कुछ भी न, अर्थात दोस्ती, वाद विवाद, रहना, संगति आदि सब अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए, बुरे लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। सद्भिरेव सह आसीत्, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, सज्जनों के साथ ही दोस्ती और वाद विवाद करना चाहिए। न असद्भिः किंचिद आचरेत,
जो बुरे लोग हैं उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। 5वां मंत्र, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन के और धान्य के, प्रयोगेषु प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, संग्रह करना अर्थात इकट्ठा करना, विद्या को इकट्ठा करने में, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या को इकट्ठा करने में, च और विद्या को इकट्ठा करने में, संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में, आहार अर्थात खाना, खाने पीने में और दूसरों के साथ व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जः, त्यक्त अर्थात छोड़ना, लज्जः संकोच, संकोच को छोड़ने वाला, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, सुखी होता है, सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में जो त्यक्त लज्जा है, संकोच छोड़ देता है, वह सुखी भवेत्, सुखी रहता है। इसके बाद 6वां श्लोक, अक्ष्मा वशीकृतिर्लोके अक्ष्मया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अक्ष्मा वशीकृतिर्लोके अक्ष्मया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात अक्ष्मा वशीकृतिर्लोके, लोके अर्थात संसार में, संसार में अक्ष्मा, अक्ष्मा के द्वारा वशीकृति, कृति किए जा सकते हैं, वशी वश में, संसार में अक्ष्मा के द्वारा सभी को वश में किया जा सकता है। अक्ष्मया किम न साध्यते, और अक्ष्मा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। अक्ष्मया किम न साध्यते अर्थात अक्ष्मा के द्वारा सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्गः अर्थात खड्गः तलवार, शांति रूपी तलवार, करे हाथ में, यस्य जिसके, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, अर्थात जो शांत स्वभाव वाला है। किम करिष्यति दुर्जनः, किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जनः दुर्जन बुरे लोग, बुरे लोग उसका क्या कर सकते हैं, जिसका स्वभाव शांत है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। अक्ष्मा वशीकृतिर्लोके, अक्ष्मा के द्वारा सबको संसार में वश में किया जा सकता है। अक्ष्मया किम न साध्यते, अक्ष्मा से क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, जिसका स्वभाव शांत है। किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन लोग उसका क्या कर सकता है, क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमें यदि दूसरों पर गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थे प्रथम पाठ के 6 श्लोक, पाठ सुभाषितानि के। इसके बाद देखते हैं पाठ का अभ्यास। तो प्यारे बच्चों, करते हैं पाठ का अभ्यास।
पहला क्वेश्चन, सर्वान् श्लोकान् सशवरम गायत। तो हमने जो श्लोक पढ़े हैं उनको सस्वर गायन करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। अब हमें इसमें मेल करना है। श्लोक के जो अंश हैं, अर्थात एक लाइन क भाग में दी हुई है और दूसरी लाइन ख भाग में दी हुई है, तो उसको हमने मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु का पहला धन धान्य प्रयोगेषु, और इसके जो साथ वाली लाइन थी वो क्या हो जाएगा, विद्यायाः संग्रहेषु च। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। इसके बाद दूसरा, विस्मयो न हि कर्तव्य। तो ये हो जाएगा तीसरा, बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। इसके बाद सत्येन धार्यते पृथ्वी और सत्येन तपते रवि। तीसरे का पांचवा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। इसके बाद चौथा, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च और ना सद्भि किंचिद आचरेत। चौथे का पहला, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिद आचरेत। इसके बाद पांचवा, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। पांचवें का दूसरा, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत। हमें एक पद में उत्तर देना है। तो चलिए करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पृथिव्यां कति रत्नानि। पृथिव्यां कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो हमें इसका आंसर केवल एक पद में देना है। तो क्या हो जाएगा आंसर, पृथिव्यां कति रत्नानि। तो आंसर हमें लिखना है त्रीणि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। इसके बाद ख, मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग हैं वो रत्न संज्ञा कहाँ देते हैं। तो कहाँ देते हैं, उत्तर हो जाएगा पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु। इसके बाद पृथ्वी केन धार्यते। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येन। पृथ्वी सत्येन धार्यते। इसके बाद चौथे का आंसर, कई संगतिम कुर्वीत। हमें किसके साथ संगति करनी चाहिए। तो हमें किसके साथ करनी चाहिए, सद्भि, सज्जन लोगों के साथ, सद्भि। पांचवा, लोके वशीकृति ही का। लोक में, संसार में वश में करने वाली क्या चीज है। तो आंसर हो जाएगा क्षमा। सभी को क्षमा करने से वश में किया जा सकता है। तो ये था हमारा तीसरा। चौथा क्वेश्चन, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें आपको जो भी अंडरलाइन है उसकी जगह प्रश्न बनाना है। सत्येन वाति वायुः।
तो यहाँ सत्येन की जगह केन आ जाएगा। ख सद्भिः एव शः आसीत्, तो यहाँ पर सद्भिः की जगह कही आ जाएगा। ग में वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो वसुंधरा की जगह का। घ में विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, तो इसमें विद्यायाः की जगह कस्यः। और पांचवें में सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, तो मैत्रीं की जगह किम, सद्भिः किम कुर्वीत। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, विस्मय कहाँ नहीं करना चाहिए, तो बहुरत्ना वसुंधरा अत्र विस्मय न कर्तव्य। ख पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं, तो जलम अन्नम सुभाषितम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। ग त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, तो आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसके बाद छठा क्वेश्चन, मंजूषात् पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। तो प्यारे बच्चों, आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको छांट कर लिखना है कि कौन से पुल्लिंग हैं, कौन से स्त्रीलिंग हैं और कौन से नपुंसकलिंग हैं। तो सत्येन, रवि और सुखी, ये 3 पुल्लिंग हैं। उसके बाद वसुंधरा, वहनी, पृथ्वी, ये स्त्रीलिंग हैं। और उसके बाद रत्नानि, अन्नम, संगतिम, ये नपुंसकलिंग है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको धातु बतानी है। तो कर्तव्य जो है, इसमें कौन सी धातु हो जाएगी, क्री धातु। पश्य, इसमें दृश्य धातु। भवेत्, भू धातु। और स्थितः, इसमें स्था धातु। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका प्रथम पाठ सुभाषितानि।